हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 29 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या बोला गया, देखो 11वीं कक्षा कौन सी ये है, इसमें ये अंग्रेजी विषय दर्शाता है। 11वीं में छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट है 40% और जो अनुत्तीर्ण संख्या है उनकी दे रखा है ये। तो यहाँ से मान लो कि टोटल छात्र 11वीं में कितने हैं, 100 है, जिसमें पास कितने हो गए, उत्तीर्ण कौन से हैं 40%। तो फेल कितने रहे होंगे यहाँ पर, 60% रहे होंगे ना। तो 60 की परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 360। कितने गुना है, कितने गुना है यहाँ पर बताओ, 6 गुना। कितने गुना है, 6 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगी, पास वाले विद्यार्थियों की भी 6 गुना। कितने हो जाएगी विद्यार्थी पास वाले, 240। तो यही पूछा इसमें, कितने पास हो जाएंगे उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 240। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो सेम तालिका दे रखा है, लेकिन पूछा क्या है कि 10वीं 11वीं और 12वीं सभी 5वीं सौ में करने वाले अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ कि छात्रों का, जो छात्र है वहां पर क्या है, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण इधर दो, और इधर निकाल लेता हूं मैं क्या, उत्तीर्ण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अनुत्तीर्ण की संख्या तो दे रखा है, यहाँ से तो मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। लेकिन मेरे को चाहिए कि अगर छात्र कितने परसेंट उत्तीर्ण हो रहे हैं, यहाँ पर 65% उत्तीर्ण हो रहे हैं ना। यहाँ पर फर्स्ट में 10वीं में अगर 65% छात्र क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 35% छात्र क्या रहेंगे, अनुत्तीर्ण रहे होंगे ना। जो किसकी वैल्यू दे रखी है, 35% किसकी वैल्यू दे रखी है, 105 की। ये दे रखी है अनुत्तीर्ण की। तो ये कितने गुना हो रहा है अपने पास, 3 गुना हो रहा है ना। ये कितना हो रहा है, 35 या 105, मतलब 3 गुना हो रहा है। तो उत्तीर्ण छात्र भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 गुना हो जाएंगे। तो 65 × 3 कितना होता है, 195। तो उत्तीर्ण संख्या एक 10वीं में निकाल ली। तो 10वीं में ये बोल लेता हूँ एम यानी मैथ, और 10वीं में हिंदी में कितने हो जाएंगे, ऐसे ही देखो। अगर 80% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो 20% छात्र क्या होंगे, अनुत्तीर्ण रहे होंगे। 20% छात्र क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण। और अनुत्तीर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो 120 की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से, कितना गुना हो रहा है, 6 गुना। 6 गुना हो रहा है ना यहाँ से। तो ये 80 भी कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8×48, मतलब कितना हो गया उत्तीर्ण, 480। ऐसे ही अगर मैं 11वीं के विद्यार्थी देखूं तो 11वीं में कितने हैं, 40। अगर 40% लड़के क्या होंगे, इसमें विद्यार्थी पास रहे होंगे, तो 60% विद्यार्थी क्या रहे होंगे, फेल रहे होंगे। तो 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 360। कितने गुना, 6 गुना। तो इसकी भी क्या निकालेंगे, यहाँ पर 6 गुना निकालें तो कितना हो गया, 6 चौके 24। नेक्स्ट चलते हैं 75। अगर 75 लड़के क्या रहेंगे, विद्यार्थी पास रहे होंगे, तो 25% लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे यहाँ से। तो फेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। कितने गुना, 4 गुना। तो यहाँ से अगर अपन 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300। यस और नो। नेक्स्ट टर्म चलते हैं। अगर 50% इसमें फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो 50% ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 110। मीन्स कितनी बार आएगा, 2.2 बार। अगर इसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 110। ठीक है, यहाँ से टोटल पास कितने हो रहे हैं विद्यार्थी, अगर इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1325। और ये जो ये फेल वाले हैं, 105, 120, 100, 110, इनको जोड़ेंगे तो ये फेल वाले कितने हैं अपने पास, 795। अब इनका ही रेशियो पूछा है कि 1325 और 795, इनका रेशियो बता दो। 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 265। और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 159। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 265 और 159 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यही डाटा अगर डीआई में सेम आता है तो अपन इनको अच्छी तरह से लिखेंगे, और यही डाटा अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। देखो ये सेम सेम क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है। तो यहाँ पर क्या पूछा, 10वीं 11वीं और 12वीं सभी 5वीं कक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत बताओ। तो टोटल अनुत्तीर्ण तो अपन ने अभी जोड़ा पीछे, टोटल अनुत्तीर्ण, टोटल अनुत्तीर्ण, टोटल अनुत्तीर्ण कितने थे। यहाँ देखोगे तो टोटल अनुत्तीर्ण कितने आए थे, 795। तो यहाँ से कितना आएंगे टोटल अनुत्तीर्ण, 795। यस और नो। अब देखो टोटल विद्यार्थी निकालना है, टोटल विद्यार्थी निकालना है। तो मैं यहाँ से अगर बताऊंगा कि देखो 10वीं में कितने हैं, 10वीं में गणित में अगर 65% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 35% लड़के क्या होंगे, अनुत्तीर्ण। मतलब ये 105 की वैल्यू दे रखी है, तो अगर मुझे ये 3 गुना हो रहा है ना, तो टोटल मुझे 100 विद्यार्थी चाहिए इसमें, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से कितना हो गया, 300 हो जाएगी ना, 100% की वैल्यू। ऐसे ही अगर इसमें सब में टोटल निकालूं, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, कुल छात्रों की संख्या पूछा है, उसका प्रतिशत पूछा है। अगर हिंदी की बात करूं यहाँ से, तो देखो 80% क्या हो रहे हैं, पास। तो 20% लड़के क्या रहेंगे, फिर तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 120 क्वेश्चन में। कितना गुना दे रखा है यहाँ से, 6 गुना। तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 600।
100 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 600। ऐसे ही मैं 11वीं का निकालूं, 11वीं में इंग्लिश कितना दे रखा है 40%, तो 60% की वैल्यू मेरे पास दे रखा है कितना 360, मीन्स कितना गुणा 6 गुणा। तो 100 का भी मैं कितना गुणा कर दूंगा, यहाँ पर 6 गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 600। नेक्स्ट चलते हैं 12वीं में मनोविज्ञान के चलते हैं। 12वीं मनोविज्ञान में 75% पास हो रहे हैं, तो 25% लोग क्या होंगे, फेल होंगे। तो फेल की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो मतलब कितना गुणा 4 गुणा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 400। नेक्स्ट पे चलते हैं 50% की वैल्यू कितनी है 110। 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है 110, ठीक है। मतलब खेल की भी इतनी दे रखी है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 220, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे टोटल विद्यार्थी बताओगे तो यहाँ के इनको जोड़ोगे, देखो 600, 400, 1000, 1600 और 200, 320 जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 2120। कितना आ जाएगा 2120। देखो टोटल ये है और अनुत्तीर्ण इसका परसेंट पूछा है, तो 795 और डिवाइड बाय करूंगा मैं 2120 और परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा 100। एक बिंदु से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास कितना प्राप्त होगा 37.54%, ठीक है। और 1 डिजिट तक रख रहा है तो कितना हो जाएगा 37.5%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है, देखो छात्रों की संख्या उत्तीर्ण सर्वाधिक रहेगी मनोविज्ञान और गणित में जोड़े, या जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में जोड़े तब किस में आएगा, या हिंदी और गणित में जोड़े, या मनोविज्ञान और हिंदी में जोड़े तब किस में आएगा। अगर आप मनोविज्ञान की बात कर रहे हो, पहला ऑप्शन लेते हैं अपन, पहला ऑप्शन लेते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। एक तो मनोविज्ञान और प्लस बोर्ड जोड़ते हैं कौन सा गणित का। अगर मनोविज्ञान में उत्तीर्ण पास की बात करें, उत्तीर्ण की देखो यहाँ पर मनोविज्ञान में कितना हो रहा है, कौन सा था बाह्य वाला था ना, तो ये वाला देखो तो मनोविज्ञान में कितना था 300। और नेक्स्ट पर चलते हैं, देखो इसमें कितने हो जाएंगे कितने होंगे, इसमें कितने थे मनोविज्ञान में 300। और पीछे देखो गणित में, गणित में कौन सा था पहले वाला था, तो यहाँ पर पीछे जाके देखो कितना था 195। तो यहाँ से अपन 195 जोड़ जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 195। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 495 लोग क्या हो जाएंगे उत्तीर्ण हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करना है आप लोगों को, देखो जीव विज्ञान कौन सा जोड़ना है, जीव विज्ञान और कौन सा जोड़ना है मनोविज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान में तो 300 ही थे, ठीक है। तो जीव विज्ञान कौन सा था लास्ट वाला था ना, तो लास्ट वाला अपन लास्ट वाले में जाके देखते हैं। तो जीव विज्ञान में कितने थे अपने पास 110, कितने थे 110। तो वहां पर 110 और जोड़ देंगे, 110 जोड़ देंगे तो यहाँ से टोटल कितने मिल रहे हैं अपन को 410, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं कौन सा, हिंदी और गणित, हिंदी और गणित। तो गणित में तो कितने थे 195, देखो यहाँ पर जोड़ लिया कितने थे 195। और हिंदी वाला कौन सा था दूसरा, कौन सा था दूसरा, तो दूसरे में देखो कौन कितने थे 480। तो इसमें 480 जोड़ देंगे, 480 जोड़ेंगे तो उत्तीर्ण छात्र कितने आ जाएंगे अपने पास 675। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें देखते हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और हिंदी। तो मनोविज्ञान में तो कितना है 300 और हिंदी में कितना है 480। तो यहाँ से टोटल विद्यार्थी कितने मिल रहे हैं 780। तो मैक्सिमम किस में मिल रहा है, ऐसे बोला उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक किस में है, इसमें ही तो है मनोविज्ञान और हिंदी में 780। कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या बोला गया है, √7 प्लस √9 और √7 माइनस √9, मतलब ये क्या क्या दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दे रखा है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से √7 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ से मैं माइनस करूंगा √9 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 7 माइनस 9, कितना आ रहा है माइनस का 2, कितना आ रहा है माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखो अपन को x इक्वल टू दे रखा 5, y इक्वल टू दे रखा 2 और ये क्या दे रखी इक्वेशन। तो अपन एक तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू 5 रख सकते हैं और y की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 और इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें कि 16 की पावर x की पावर क्या दे रखा है 4 और 25 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 40 x स्क्वायर y दे रखा है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब किसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं ना। तो क्या आएगा अपने पास 16x की पावर 4 ही आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 5y का होल स्क्वायर लिख दूंगा इसको, माइनस का 2ab। तो 2a कितना है 4x स्क्वायर और b कितना है y स्क्वायर। देखो ये सेम रिजल्ट मिलेगा, इसको ओपन करके रखेंगे तो ये किसका स्क्वायर मिल जाएगा होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 5y का क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप पुट कर दो कि x की वैल्यू 5 पुट कर दो और y की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2 पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया देखो 5 5 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 25 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ से,
100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 90 का स्क्वायर। और 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब उसकी घात क्या होनी चाहिए? चर की घात कितनी आनी चाहिए अपने पास? 2 आनी चाहिए। देखो यहां से अगर अपन देखेंगे तो इसमें द्विघात समीकरण रहेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि देखो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है कि a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें स्क्वायर तो आएगा ना, अगर यहाँ से भी क्यूब है तो क्यूब वाली टर्म भी कैंसिल हो गया तो स्क्वायर वाला तो बचेगा ना, तो ये तो क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी। अगर इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा? देखो मेरे पास 2m स्क्वायर और बराबर में क्या बच रहा है? एम स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर बचेगा तो m स्क्वायर तो बचेगा, मतलब द्विघात वाला तो बचेगा ही बचेगा ना, तो ये भी हो जाएगा। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी से एक्स स्क्वायर माइनस का 4। देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई टर्म नहीं बचेगी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर सी बच रहा है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला गया? देखो पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बताओ। तो आप बताओ प्रथम एन प्राकृत एन विषम जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका सम क्या होता है? एन स्क्वायर। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो उनको क्या कर दूंगा? एन से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज कितना आता है? एन। अगर 8 विषम प्रकार संख्या है तो एन बराबर कितनी होगी? 8। तो इनका एवरेज भी कितना होगा? एवरेज कितना दे रखा था? वही संख्या होती है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? देखो 10 सेब के नमूने में एक सेब का औसत वजन की गणना 104 ग्राम के रूप में की जाती है। बाद में पता चलता है कि तोड़ने के बाद प्रत्येक सेब का वजन 20 ग्राम कम दिखाया गया है, तो उस नमूने में सेब का सही औसत वजन बताओ। ठीक है, देखो त्रुटि से पहले की बात करूं मैं, त्रुटि से पहले 10 सेबों का वजन, 10 सेबों का सम बताऊं तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 104 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 1040 ग्राम हो जाएगा त्रुटि से पहले। फिर क्या बोला गया? वजन के दौरान 20 ग्राम कम दिखाया गया, मतलब सही वजन में क्या होगा? अगर ये एक के सेब में 20 ग्राम कम दिखा रहा है तो 10 ग्राम में 10 सेबों में कितना दिखा देगा? 200 ग्राम कम दिखा देगा ना, तो इतने का इफेक्ट पड़ा होगा सही में। तो मैं सही वजन लाने के लिए मैं इस ग्राम में कितना जोड़ दूंगा? 200 ग्राम जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास नया वजन कितना जाएगा यहाँ से? 1240 ग्राम। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो टोटल चाहिए तो कितने थे? 10 ही थे, तो वो सही एवरेज कितना जाएगा अपने पास? 124 ग्राम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 124 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया? देखो m+3, m+5, m+6 और m+9 और m+12 देते हैं, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए सबसे पहले इन टर्म्स को क्या करना पड़ेगा? अपन को ऐड करना पड़ेगा। इन टर्म्स को मैंने ऐड किया, m+5 और m+6, m+9 और m प्लस कितना हो जाएगा? 12। कितनी टर्म्स है? 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स का मैंने क्या कर दिया? इसका डिवाइड कर दिया। ये सुनो, यहाँ निकल के आएगा अपने पास एवरेज। देखो ये तो कितना हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? 5m। और यहाँ जाऊंगा 5 से 3 8 प्लस 6 9 और 12 कितना हो जाएगा? यहाँ से 35 और डिवाइड कर दूंगा 5 से। देखो ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ कितना हो गया? m+7 और डिवाइड करूंगा 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एवरेज कितना मिला आप लोगों को? m+7। m+7 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? देखो माध्य इक्वल टू दे रखा है अपन को 3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक डिवाइड बाई पी, तो पी का मान क्या होगा? अगर आपको पता होगा कि अपन को पता होता है क्या कि बहुलक क्या होता है? बहुलक किसके बराबर होता है? वो होता है 3 इंटू माध्यिका, क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका माइनस क्या होता है? 2 माध्य होता है ना। अगर ये रिजल्ट पता है तो यहाँ से देखो ये किस रूप में दे रखा है, उसको ऊपर वाले की कन्वर्ट करें, यहाँ माध्य बराबर दे रखा है ना, तो माध्य को इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 3 माध्यिका और माइनस क्या हो जाएगा? बहुलक। माइनस क्या हो जाएगा? बहुलक। देखो यहाँ से मेरे को चाहिए माध्य, तो ये 2 क्या जाएगा? नीचे जाएगा, तो माध्य बराबर क्या जाएगा? 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, क्या हो जाएगा? बहुलक। डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? 2 से। अब देखो ये समीकरण देखो, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, 3 माध्यिका माइनस बहुलक माध्य दे रखा, और यहाँ इसकी 2 की जगह क्या दे रखा? पी। अगर अपन कंपेयर करें इससे और इसको, तो पी की वैल्यू अपन को कितनी प्राप्त हो रही है? 2। पी की जगह तो 2 रखा है, तो पी की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपन को? 2। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया, देखो 1600 रुपए की राशि को 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो अपन देखो इसको इसको पूछ रहा है, 1600 दे रखा है ये, और ये दे रखा है ये प्रिंसिपल होता है, इधर क्या होता है अमाउंट होता है 2116। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 400 बार, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूंगा 4 से तो कितना हो जाएगा अपने पास 529 बार। अब यहाँ से मुझे बताओ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5×3=15, 5×20। अगर पहले ईयर्स में मूलधन कितना होगा 20, तो उसमें 3 का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 23। अब देखो मुझे पूछना है 400 तक, 20 को कौन सी संख्या से गुणा करूंगी, 400 जाए तो कौन सी हो जाएगी 20, और यहाँ से 23 का मुझे पता चल रहा है 23 का स्क्वायर होता है तो कितना हो गया 20 से 23। तो कितनी ईयर में ये अपन को प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट ईयर और 2 ईयर, कितनी ईयर में 2 ईयर में। तो ये पूछ रहा है कितनी ईयर में हो जाएगी, ये 2 ईयर्स में हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला गया, देखो 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त का मतलब होता है जैसे मान लो कि एक के इसका केंद्र क्या है, ये है, और इसी केंद्र से अपन इसको क्या बढ़ाते हैं, ये मतलब एक ही केंद्र हो दोनों वर्त का, छोटे वाले का भी और बड़े वाले का भी वर्त का केंद्र क्या हो, एक ही हो। तो गिरे हुए वलय के आकार का क्षेत्रफल बताना है। वलय का आकार मतलब अपन को क्या, कौन सा क्षेत्रफल बताना है, जो ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो मान लो कि इस छोटे वाली त्रिज्या कितनी है 7 दे रखी है क्वेश्चन में, और इसकी कितनी दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है 14। तो देखो बड़े वाले का आप रेडियस मान लो कि 4πr² होता है, बड़े वाले का रेडियस। अगर बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल का एरिया घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, जो छायांकित मैंने किया है उसका एरिया बचेगा ना। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा r² - r²। ठीक है, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो यहाँ से a-b और a+b वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो यहाँ से इसको खोल के लिखे तो कितना हो जाएगा r+r और r-r। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कैपिटल आर वैल्यू कितने 14 + 7, और कितना हो जाएगा 14 - 7, 22/7, ये कितना हो जाएगा 7×21, 14 + 7 कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 × 21 कितना होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो अपने पास कितना आ जाएगा 462 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उस घन का आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1944, मतलब टोटल सरफेस एरिया दे रखा है अपन को कितना 1944। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है अपने पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 6a²। ठीक है, तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1944 और 6 × a²। अगर मैं 6 से यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितने बार चला जाएगा मेरे पास, 6 से कैंसिल आउट कितना चलेगा 324 बार, a² हो जाएगा। तो ये अगर इधर रूट करता हूँ तो a बराबर कितना होता है 18 का रूट होता है 300, तो a बराबर कितना आ जाएगा 18। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है घन का तो कितना होता है भुजा क्यूब, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 18 का क्यूब करूंगा, और 18 का क्यूब आप लोगों को पता होता है कितना होता है 5832 होता है, 58 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला गया, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 83 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले 4 डिजिट की अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, 4 डिजिट की क्या निकाली, वह संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कितनी होगी 9 और ये संख्या हो जाएगी। अगर इसको मैं 83 से क्या करूं डिवाइड करूं, 83 से क्या करूं डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 83 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, देखो एक बार चला जाएगा कितना हो जाएगा 83, फिर कितना जाएगा 6 और 1 और 9, कितना चला जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 166, यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 3 और 9, शेष पर इतना बच रहा है। अगर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती तो 83 से क्या होती डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता। लेकिन वो संख्या कौन सी हो जाएगी, तो रिमाइंडर नहीं बचे तो 39 माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर 39 जोड़ देंगे तो वो 5 अंकों के बढ़ जाएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से कितनी बचेगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 83 से विभाजित हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी 99/60। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला गया है, यदि 51 और 85 का एचसीएफ अपन को इस रूप में लिखते हैं तो एम का मान बताओ। तो सबसे पहले अपन को 51 और 85 का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। देखो इसको क्या लिख दो 17 × 3 17 × 51, और इसको क्या लिख दो 17/85। ठीक है, इसको क्या लिख दो 17/85। तो यहाँ से एचसीएफ क्या दिख रहा है कॉमन 17 दिख रहा है ना, और इसको किसके रूप में लिख रहा है, ये लिख रहा है मतलब 17 की वैल्यू किसके बराबर है 51m - 85 की वैल्यू के बराबर है ना। तो 51m बराबर कितना हो गया 17 + 85 कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ से 51 से कितना बार चला जाएगा 2 टाइम्स, तो m बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2।
m बराबर कितना आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? देखो, एक शारीरिक शिक्षा का शिक्षक 96 बल्ले हैं और 180 क्या है गेंदे। एक खिलाड़ियां इस तरह से बांटना है कि सभी खिलाड़ियों की संख्या समान संख्या में बल्ले मिले और इस तरह सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद मिले, मतलब गेंद भी समान मिले और बल्ले भी क्या मिले? समान। तो उपहार में प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखो 96 बल्ले हैं, कितने हैं? 96 तो बल्ले हैं और 180 क्या है? गेंदे। अगर अपन को समान संख्या में बताना है तो इनको सबसे पहले इनका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर निकालने पड़ने के लिए अपन को एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 12 इंटू 8, 12 इंटू 96, और ये कितना लिख सकते हैं अपन को? 12 इंटू 15। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एचसीएफ 12 होगा। तो 12 ही बोलोगी, 12 क्या होगी? गेंदी। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? देखो, किसी संख्या के 1/5 को अपन 3 से विभाजित करने पर 80 के आधे के 1/10 भाग के आधे के 3 गुना प्राप्त होता है। संख्या बताओ। तो सबसे पहले देखो, ऐसे तो समझ में नहीं आया क्या बोला गया, तो पहले समझ संख्या मान लो अक्स, और जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर। तो संख्या के 1/5 कर दिया और 1/5 को मैंने किससे विभाजित कर दिया? 3 से विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 80 के आधे, 80 का आधा कर दिया और इसका कितना कर दिया? 1/10वां भाग कर दिया। फिर इसका वापस 1/2 आधा बोला है और ये किसके बराबर है? 3 गुना के बराबर है। ठीक है, ये क्या है? 3 गुना प्राप्त होती है। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? x बाई 15। ये कितना हो जाएगा? x बाई 15। देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना चला जाएगा? कितना चला जाएगा? 4 4 दूनी 8। यहाँ से कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। तो 15 6 कितना हो जाएगा? 90। तो वो संख्या कितनी आ गई अपने पास? 90। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ये क्या बोला? √2 और √3 का गुणनफल कितना होता है? तो √6 होता है। तो √6 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, ये 0.23 क्या होता है? अब इसको कैसे लिख सकते हो? 0.23 का बार को कैसे लिख सकते हो आप? 0.23, और इसको कैसे लिख सकते हो? ये पॉइंट हट जाएगा और कितना डबल 9 लग जाएगा। 2 पर बार लगाओ तो 23/9, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में रख रहे हो। मतलब क्या हो जाएगी? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। परिमेय संख्या लिखते हैं ना पी बाई क्यू के रूप में, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखो, √5 और √7 के बीच में कौन सी एक परिमेय संख्या इनमें से एग्जिस्ट करेगी? तो सबसे पहले √5 और √7। तो √5 का मान कितना होता है? 2.236 और इसका मान कितना होता है? 2.64। ठीक है, आप लोग बोलोगे हमारे को रूट कैसे याद होगा? तो देखो, 4 का रूट तो पता ही होता है ना। 4 का रूट कितना होता है? 2, मतलब 2 से तो क्या हो जाएगा? हल्का सा बड़ा होगा। और √9 का मान कितना होता है? 3, मतलब इसका मान कितना हो गया? 3 से छोटा होगा, मतलब 2 से बड़ा और 2 से तो कम नहीं जाएगा और 3 से क्या नहीं जाएगा? बड़ा नहीं जाएगा। तो पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ, चेक कितना हो जाएगा। देखो, पहला ऑप्शन का चेक करता हूँ, कितना होगा? 5 को 20 रहेगा, 21/5। 21/5 का मान कितना होता है? 4.2। क्या इन दोनों के बीच में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 4 के समथिंग चला गया। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 15 एक कितना हो जाएगा? 16/5। 16/5 को क्या लिखोगे आप? 16/5 को क्या लिखोगे? 3.2। देखो, ये भी 2 से बड़ा चला जाएगा, 3 से तो बड़ा जाना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। बाकी अपन थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। ये कितना हो गया? 5 10 2 12, 12/5। और 12/5 कितना होता है? 2.4 होता है, जो इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा। बाकी 1 से 1/5 को देखें तो 5 में कितना हो गया? 6/5। वो कितना होता है? 1.2। वो तो 2 से भी छोटा चला गया, तो वो तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा? ओनली फॉर ये ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। 22 में क्या बोला गया है? देखो, इसको सोल्व करना है। ये क्या हो जाएगी? देखो, √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलता हूं मैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ से खोलता हूँ तो ये देखो, √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? √3 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास? 3। और √11 का स्क्वायर करूंगा तो 11 प्लस 2√ab कितना हो गया? 33। यहाँ कितना हो गया? 14 प्लस 2√33। देखो, √33 तो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है ना, तो कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। 23 में क्या बोला गया? तो राखी ने मोहन से कितने अधिक प्राप्त किए? 12 अंक अधिक प्राप्त किए। तो राखी ने अधिकतम कितने प्राप्त किए? 200 में से 54 अंक प्राप्त किए। तो राखी के अंक बता दो मुझे कितने हो जाएंगे? राखी के अंक हो जाएंगे 200 में से उसका 54% प्राप्त किए। तो 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 108 प्राप्त किए राखी ने। तो मोहन ने कितना प्राप्त किए? मोहन, देखो, राखी ने मोहन से 12 अधिक प्राप्त किए, मतलब मोहन ने क्या किए होंगे? राखी से 12 कम प्राप्त किए होंगे। तो राखी के 12 है, इसके 12 कम प्राप्त करा तो कितना हो जाएगा? मोहन के अंक 96 अंक प्राप्त किए होंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखो, एक संख्या में पहले 5% की कमी की जाती है, फिर 5% की वृद्धि की जाती है। शुद्ध या
कमी बताओ। देखो ये इस बार एक बार वृद्धि कर रहा है, एक बार कम कर रहा है, तो हमेशा ऑलवेज क्या होगी, कमी होगी। देखो एक तो ये फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी और a इंटू बी बटा 100। पहले क्या कर रहा है, कमी, कमी वाले को माइनस लिखो, फिर क्या कर रहा है वृद्धि, उसको प्लस लिखो। फिर देखो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस ही होगा, और अपॉन 100। ये तो कितना हो जाएगा, देखो 0, और कितना हो गया माइनस का 25 बटा 100। और देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.25। जो माइनस है ना वो क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा 0.25। दूसरा अगर इस प्रकार हो तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि x स्क्वायर बटा 100 होता है। देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटा 100 कितना हो जाएगा 0.25। ये ऑलवेज क्या होगी, कमी होगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो किसी बिल की राशि का 10% कम करने पर वह भुगतान कितना करता है, 279 रुपए का भुगतान करा है, तो पुराना बिल बताओ। तो मान लो कि 1/10 होता है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। पहला का बिल वो 10 है, तो एक कम करता है तो कितने बेच रहा है, कितने में भुगतान कर रहा है, 9 में। 9 की वैल्यू कितनी होगी, 279। मतलब कितना गुना है 279, 31 गुना है। तो पहले वाला बिल भी कितना हो जाएगा, 31 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 310। तो पहले वाला बिल का मान ही पूछा है, कितना हो जाएगा 310। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो 10 शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 शर्ट के का हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। तो मैं लिखूंगा 10 शर्ट का कॉस्ट प्राइस वो बराबर कितना है, 8 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो लूंगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और कितना हो गया 2 पंजे 10। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4:5। देखो यहाँ से कितना का प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, 1 का कॉस्ट प्राइस पर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज के लिए 100। तो 4 से कितना चला जाएगा 25। तो यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, 25% का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। कितना मिल रहा है, लाभ। कौन सा मिल रहा है 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो 16 और 40 का तीसरा समानुपाती, इसको कैसे लिखेंगे। देखो 16 इस समानुपाती है किसका, तीसरा समानुपाती अपन मान लेते हैं x है। तो जब भी ये होता है तो इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, बाहर वाले के गुणा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 16 इंटू एक्स, 4 से काटूंगा तो कितना हो गया, देखो यहाँ से 10, फिर 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10। तो x बराबर कितना आ रहा है 100। मतलब तीसरा समानुपाती कौन सा हो जाएगा 100। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो 3/8 का दशमलव व्यंजक कितने बाद समाप्त हो जाएगा। तो 3/8 अगर इसमें आप डिवाइड करते हो तो ये कितना डिवाइड होगा 0.375। तो दशमलव बाद कितने बाद समाप्त हो रहा है, 3 अंकों बाद समाप्त हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया, देखो 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, और 600 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो टोटल डिस्टेंस तो बता दो कितना हो गया, देखो 400 और प्लस 600, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखा किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर बता रहे मिनट में। तो स्पीड निकालना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर मिनट में चेंज करूंगा तो 50/3 से क्या कर दूंगा मैं, भाग दे दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 से मैं काट दूंगा 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा मेरे पास 1000 पर मिनट, मीटर पर मिनट। अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई क्या कर दूंगा, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को 1000, और स्पीड कितनी दे रखी है 1000। तो कितने मिनट में पहुंच जाएगा वो, 1 मिनट में वो क्या कर लेगी, पार कर लेगी उसको। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में चलता है, इसमें क्या बोला गया है, एक शहर का नक्शा 1 सेंटीमीटर में कितना नापता है, 1,50,000 पैमाने पर बनाया गया है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितना नापता है, वो 1,50,000 सेंटीमीटर नापता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर में कितना माप देगा, इतना माप देगा ना, 6 इंटू ये। अगर सेंटीमीटर पूछा तो इतना होता है, लेकिन ये पूछा किसमें है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में पूछने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है ना। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो कितना हो गया, 100 से और गुना कर दूंगा। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे ये। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, यहाँ से डिवाइड कर दूंगा मैं 1 लाख का। तो अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 1 लाख का क्या करूंगा, भाग दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो गया, कितना है 4। ये कितना होगा, देखो 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 2 से कितना हो गया 3। तो 6 सेंटीमीटर में उसको कितने किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर की मापनी पड़ेगी वास्तविक दूरी। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।